जय श्री कृष्णा प्यारे बंधुओं, आप सभी का अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। आज का प्रसंग है, क्या सच में जादू टोना काम करता है? तो आइए प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में महाराज जी ने इस बारे में क्या बताया है। ये आपके लिए बहुत ही रामबाण उपाय हो जो आप जादू टोना से मुक्त हो सकते हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपसे यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि मैं आप पे ऐसे ही वीडियो अपलोड करती रहूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन हमारे समाज में जादू टोना और तंत्र मंत्र के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित है। कई लोग मानते हैं कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो इसका कारण कोई बाहरी शक्ति या जादू टोना हो सकता है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में इस विषय पर विशिष्ट दृष्टि प्रस्तुत की है जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जादू टोना वास्तव में काम करता है या नहीं, यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारी अपनी सोच और कर्म क्या है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें लगता है कि कोई बाहरी शक्ति हमें परेशान कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी कठिनाइयां हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। अगर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है या हमें किसी प्रकार का मानसिक कष्ट होता है तो हम यह सोचने लगते हैं कि किसी ने हम पर जादू टोना किया है। वास्तव में जब हमें दुख भोगना होता है तो हमारी बुद्धि हमें भ्रमित करती है और हम अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही कठिनाइयों का सामना करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि सुख और दुख दोनों ही हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हमारा कर्म सही नहीं है तो जीवन में कदम कदम पर परेशानियां आएगी। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में कहा जाता है कि जादू टोना से बचने का सबसे अच्छा उपाय है भगवान का स्मरण और नाम जप। उनका मानना है कि अगर हम भगवान का नाम जप करते रहते हैं और उनकी भक्ति में लगे रहते हैं तो कोई भी तंत्र मंत्र या जादू टोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस प्रकार भगवान का नाम जपना हमारे जीवन को न केवल सुरक्षित बनाता है बल्कि हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बनाता है। प्रेमानंद जी महाराज अपने बचपन की एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब वह डरते थे तो उनकी माँ उन्हें हनुमान जी का नाम लेने की सलाह देती थी। इस विश्वास के कारण वह निर्भय होकर अंधेरी गलियों में गुजरते थे। यह घटना यह दर्शाती है कि जब हमारे मन में भगवान का नाम और उनकी शक्ति के प्रति विश्वास होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में यह आश्वस्त किया जाता है कि जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं और उनकी भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें जीवन में कोई अमंगल नहीं हो सकता। भगवान का नाम जपता है और कीर्तन करना हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है जो नकारात्मक शक्तियों को हमसे दूर रखता है। उन्होंने तुलसी जी का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे भगवान का नाम जपने से एक भूत भी तुलसीदास जी का भक्त बन गया और उन्हें राम जी के दर्शन कराए। यह घटना यह सिद्ध करती है कि भगवान का नाम जपना न केवल हमें सुरक्षित रखता है बल्कि हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक भी पहुंचाता है। अगर आप भी एक सच्चे भक्त हैं तो यह नाम जप करें और इससे आपको भी अपने जीवन में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। जादू टोना और तंत्र मंत्र जैसी चीजें हमारे जीवन में केवल तभी प्रभावित हो सकती है जब हम खुद उन्हें मान्यता देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि हम अपने जीवन में भगवान का स्मरण और नाम जप को प्राथमिकता देते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अतः हमें नकारात्मक सोच और व्यर्थ के चिंतन से बचकर भगवान का नाम जपना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है जिससे हम जादू टोना, तंत्र मंत्र और अन्य नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं।
जब हमारा जीवन भगवान की भक्ति में व्यतीत होता है तो हमारा मन शांत रहता है और कोई भी बाहरी शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए किसी बाहरी शक्ति को दोष देने से बजाय हमें अपने कर्मों और भगवान की भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। यही सच्ची आध्यात्मिकता का मार्ग है जो हमें हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त कर सकता है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताइएगा। और आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राधे राधे।